नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है श्वेता की। श्वेता जो कि दिल्ली से है, लेकिन अभी फिलहाल ये अलीगढ़ में एक कॉलेज में पढ़ती है और वहीं हॉस्टल में रहती है। और वहां पर इसके साथ इसकी एक फ्रेंड है, इसकी रूममेट, जिसका नाम है अंजलि। तो श्वेता जो है पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत ही होनहार बिटिया है, काफी इंटेलिजेंट है और वैसे भी काफी लायक है। मतलब बहुत ही हंसमुख स्वभाव की गुड़िया है। सभी से बहुत प्यार प्रेम से बोलती है, सभी के साथ बहुत ही प्यार से रहती। किसी के लिए इसके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। बहुत प्यारा सा माहौल है। और ये जो अंजलि है ये भी बहुत प्यारी बिटिया है। मतलब दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड है। दोनों साथ में कॉलेज जाती हैं, साथ में खेलती हैं, साथ में पढ़ती हैं और एक दूसरे की पढ़ाई में हेल्प भी करती हैं। तो सही माहौल चल रहा था, लेकिन अभी ये जो है इनको 3-4 महीने ही हुए हैं यहाँ पर अलीगढ़ में। तो एक दिन श्वेता जो है वो अपनी इस फ्रेंड को, अंजलि को कहती है, जब ये कॉलेज गई तो कहती है कि पता नहीं मुझे जो है ना कल रात से कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है। कुछ मतलब जैसे फुसफुसाने की आवाजें सी मेरे को सुनाई दे रही हैं लगातार। हर जैसे 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में मेरे को कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या आवाजें हैं, कौन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जहाँ जिस रूम में रहती थी ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर काफी लोग रहते हैं और बहुत प्यारी कॉलोनी है। और यहाँ पर ये शाम के टाइम जो है बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं। और इधर जैसे मान लो ये इनका रूम है, इनके रूम के उस साइड जो है खाली ग्राउंड पड़ा है, जहाँ पर इनकी बॉल वगैरह कई बार चली जाती है। और वो एरिया कुछ ठीक नहीं है। कई बार लोगों ने सुना है कि उस दीवार के उधर जो खाली मैदान पड़ा है, खंडर है वहां पर 2-3, वहां पर जो है कुछ भूत प्रेत, कुछ छलावा रहता है। तो ये वहां पर पहले दिन शाम को बॉल लेने के लिए गई थी। जब ये बास्केटबॉल खेल रही थी तो इनकी बॉल चली गई थी और ये बॉल लेने के लिए उधर गई थी। उसके बाद से इसको ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं आपको छलावा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। छलावा जो है वो आपको किसी भी रूप में, किसी की भी स्कल में दिखाई दे सकता है। मतलब वो किसी भी, यहाँ तक कि आपके किसी जान पहचान वाले, किसी आपके किसी रिश्तेदार की शक्ल भी ले सकता है। विद इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब कुछ ही सेकंड में वो कोई भी रूप बदल सकता है। और छलावा जो है आपको पानी के नजदीक ले जाता है, और अगर वो आपको पानी के नजदीक ले गया तो उससे निपटना बहुत भारी पड़ जाता है। कभी कभी तो हम हनुमान चालीसा भी पूरी नहीं कर पाते। हनुमान चालीसा तो छोड़िए, हमारे मुंह से जय श्री राम, जय वीर बालाजी भी नहीं निकलता। पानी के नजदीक ये इतने ताकतवर हो जाते हैं। और छलावा जो है आपका नुकसान जो है तभी पहुंचाएगा जब वो आपको पानी के नजदीक ले जाएगा और अपने असली रूप में आएगा। वो बगैर अपने असली रूप में आए आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको सिर्फ वो डराएगा। छलावा जैसा कि आप नाम से समझ भी गए होंगे, ये सिर्फ जब जब तक आपको पानी के नजदीक नहीं ले जाता तब तक ये सिर्फ आपके साथ छल करेगा। मतलब बहुत ताकतवर प्रेत होता है। तो श्वेता ने कहा कि मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं रात से। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे ना मन का वहम होगा। तो श्वेता कहती है अंजलि से, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे मन का वहम नहीं है। लगातार ये आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं। और जो वो एक बंसा होटल है ना अपने कॉलेज से और रूम के बीच में, जो बंसा कॉलेज है, सॉरी होटल है, वहां पर मुझे जो है जब मैं वहां से निकलती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। देखिए एक होटल है यहाँ पर जो 3 मंजिला होटल है और जो काफी समय से बंद है। तो शाम को जब ये वहां अपने ग्राउंड में खेल रहे थे तो ये वहां भी जो लड़के, मतलब लड़कियां और लड़के, 3 लड़के हैं इनके ग्रुप में और 8-10 ये लड़कियां हैं, सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये वहां भी ये बात बोलते हैं कि मुझे ना कल से बहुत डर लग रहा है, कल रात से
कुछ अजीब सी आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं, और जब मैं उस होटल के पास से निकलती हूँ तब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम वहाँ क्यों जाती हो? ये कहती है कि मेरी मजबूरी है, श्वेता कहती है मेरी मजबूरी है वहाँ जाना, क्योंकि मेरा जो ट्यूशन है वो उस होटल के पास, मतलब 2 घर छोड़ के ही मेरा ट्यूशन है, और मैं खूब कोशिश करती हूँ कि होटल के तरफ ना देखूं, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान उधर जाता है। तो वो लोग जो है इसका यहाँ पर मजाक बनाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, तुम खामखा डर रही हो। और ये सब लोग बातें करते हुए, जो इनका ग्रुप है 8-10 बच्चों का, ये वहां पर उस होटल तक चले जाते हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं, सभी होटल की तरफ। तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन श्वेता जब वापस मुड़कर देखती है, जब उन लोगों के साथ देखा तो श्वेता को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब श्वेता ने दोबारा उधर वापस मुड़कर देखा तो तीसरी मंजिल पर कोई मतलब 16-17 साल की लड़की बैठी है, और उसके हाथ में एक धागा है, और उस धागे से एक खिलौना बंधा हुआ है, एक टेडी बियर था, मतलब छोटा सा टेडी बियर जैसा कुछ बंधा हुआ है, और वो उसको झुला रही है। तो श्वेता ने देखी यहाँ पर गलती की, क्या की कि उसको बोल भी दिया श्वेता ने कि हाय, मेरे पास भी ऐसा खिलौना है, मेरे हमारे रूम में रखा है। तो ये सब लोग कहते हैं किसको बोल रही है तो, ये तुम्हारे पास खिलौना है, क्या है तुम्हारे पास? तो श्वेता कहती है कि वो जो लड़की बैठी है ना ऊपर, उसको बोल रही हूँ, जिस जो उसके हाथ में वो धागे से बंधा हुआ खिलौना है, ऐसा हमारे पास भी है। तो ये कहते हैं कोई नहीं है वहां पर। दोबारा जब श्वेता ने देखा तो उसे भी वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। अब इसका डर जो है और भी पक्का हो चुका है, और रात में इसको जो है नींद नहीं आ रही है। ये अपने रूम में डर रही है, और लगातार जो है नाइट बल्ब जला हुआ है इनके रूम का, बाकी लाइटें बंद है, और लगातार उस टेडी बियर की तरफ देख रही है। और टेडी बियर जो है अचानक से गिरता है। जैसे ही वो गिरा तो ये चिल्लाती है जोर से और बैठ जाती है। इसकी जो फ्रेंड है अंजलि, वो लाइट ऑन करती है और पूछती है क्या हुआ। तो ये जो है वो सारी बातें इसको बताती है। मैं आंखें जब बंद कर रही हूँ तो मुझे वो लड़की दिखाई दे रही है, और इस टेडी बियर से मुझे डर लग रहा है। तो अंजलि कहती है मजाक मत कर, मुझे डराने की कोशिश मत कर, मैं बचपन से बालाजी की भक्त हूँ, बालाजी को बहुत मानती हूँ मैं। तो श्वेता कहती है मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, लेकिन आज मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी जब इन्होंने टाइम देखा तो टाइम रात का 1:30 बज चुका है। इतनी ही देर में इनका दरवाजा जो है नॉक होता है, और ये दरवाजा खोलती हैं तो कोई 37-38 साल का पुरुष इनके दरवाजे पर खड़ा है और कहता है कि पतासे चाहिए, मैं पतासे लेने आया हूँ। तो जो ये फ्रेंड है इसकी, श्वेता की, अंजलि, ये उसे डांटती है जबरदस्त तरीके से, कौन हो तुम, कैसे पतासे, किस चीज के पतासे लेने आए हो हमारे यहाँ पर, कंप्लेंट कर देंगे हम। तो वो कहता है हाँ करो कंप्लेंट, और अभी तो वो भी आएगी, उसकी भी कंप्लेंट करना, और ये बोलकर वो चला जाता है। अब अंजलि के मन में भी डर बैठ चुका है, लेकिन ये बचपन से बालाजी को मानती है, तो थोड़ा सा इसके मन में अभी इतना डर नहीं, लेकिन डर इसके मन में भी हो चुका है। थोड़ी देर बाद इनका दरवाजा जो है फिर से नॉक होता है, और ये अब दरवाजा नहीं खोलती। ये कहती है कि खिड़की के पास आओ, जो भी है खिड़की के सामने आओ। ये खिड़की से जब देख रही है तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 1 ही मिनट के बाद दरवाजे से हटकर जब वो खिड़की के सामने देखते हैं तो वही लड़की जो श्वेता को उस होटल की तीसरी मंजिल पर दिखाई दी थी, वही लड़की इनको दोनों को दिखाई दी है अब, और वो जैसे हाथ से इशारा करके इन दोनों को बुला रही है। तो श्वेता जो है दरवाजा खोलती है और उसके पीछे हो लेती है बगैर कुछ बोले। अभी तक दोनों डर रही थी, लेकिन श्वेता जो है उसके पीछे हो लेती है, और अंजलि खूब आवाजें लगाती है, लेकिन श्वेता इसकी एक भी नहीं सुनती, मतलब इसकी तरफ देखती ही नहीं, उस लड़की के पीछे पीछे हो लेती है वो। तो अंजलि घर से बाहर निकलती है, और मतलब उनके पड़ोस के जितने भी घर थे सबके दरवाजे खटकाती है, सभी बाहर निकलते हैं और कहते हैं क्या हुआ बिटिया। वो बताती है कि मेरी जो फ्रेंड है श्वेता, वो ऐसे ऐसे किसी के पीछे पीछे गई है। तो पूछते हैं कितनी देर पहले, तो वो बताती है अभी 15 मिनट हुई है। ये सब लोग जो है उसकी तलाश में निकलते हैं। तो अंजलि कहती है कि शायद वो उस होटल में गई हो। ये सब लोग करीब 10-12 लोग हैं, होटल पर जाते हैं, तो देखते हैं कि जहां पर श्वेता ने बताया था वो लड़की बैठी हुई है, उसकी जगह आज श्वेता खुद बैठी है, और उसके हाथ में वही खिलौना है। ये सब लोग देखकर हैरान है कि ये यहाँ तक पहुंची कैसे, क्योंकि
सभी दरवाजे होटल के बंद थे और वो ग्रिल जो होती है वो भी बंद थी, लॉक लगा हुआ था। जी हाँ, सब लोग हैरान थे कि ये यहाँ पर पहुंची कैसे। पुलिस को कंप्लेंट की जाती है, कुछ लोग आते हैं वहां पर, और उन लोगों को वहां तक पहुंचने में, उस श्वेता तक पहुंचने में करीब 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए। और जबकि अंजलि ने क्या बताया था कितनी देर हुई थी उसको पहुंचे हुए, सिर्फ 15 मिनट। और जब उसको वापस लेकर आया गया तो उसके शरीर पर काफी स्क्रैचेस लगी हुई थी, काफी खरोंचे लगी हुई थी। जब पुलिस वालों ने और अंजलि ने, बाकी सब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ, किसी ने तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी की है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो वो कहती नहीं ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, कोई शादी थी, बहुत पब्लिक थी, बहुत भीड़ थी ना, और पता नहीं शादी कोई कांटों वाली जगह पर थी, जब मैं वहां से निकली तो मुझे जो है ये स्क्रैचेस लगी है। कोई बात नहीं, ये जो है अंजलि इसको अपने रूम में लेकर आती है, लेकिन ये अभी जमीन पर बैठी हुई है और मतलब बुरी तरीके से श्वेता की जो है अंजलि की तरफ घूर रही है। थोड़ी देर में इनका दरवाजा फिर से नॉक होता है। अब समय हो चुका है 3:30 बजे का। अंजलि ने जब दरवाजा खोला तो देखा इनकी कॉलेज की फ्रेंड है और कहती है कि मेरे को ना कुछ नोट्स चाहिए, मेरे पास नोट्स कम पढ़ रहे हैं। तो अंजलि कहती है तुम अभी तक पढ़ रही थी, तो वो कहती है कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, कुछ मेरा काम जो पेंडिंग था, मैंने सोचा कि अभी कर लेती हूँ। तो डरी हुई क्यों है, वो अंजलि से पूछती है। तो अंजलि बताती है कि अरे तुझे नहीं पता यहाँ क्या क्या हुआ है। तो ये देखती है कि वो नीचे जमीन पर बैठी बैठी श्वेता हंस रही है और ये जो इसकी फ्रेंड अभी आई है ये भी उसकी तरफ देखकर हंस रही है। तो अंजलि कहती है कि कोई बात नहीं, काफी देर भी हो चुकी है, 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया, हम लोग चलो चाय पीते हैं, मैं चाय बनाकर लेके आती हूँ। तो अंजलि चाय बनाकर लेकर आती है और चाय बिल्कुल गर्मा गर्म है, धुआं उठ रहा है चाय से। अंजलि जो है बिस्किट कहती है मैं बिस्किट और लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, तुम बैठो। और श्वेता इतनी ही देर में वो जो गर्मा गर्म चाय का कप था उसे उठाकर पी जाती है। और इसकी जो ये फ्रेंड आई थी इसने अपना कप भी उसकी तरफ कर दिया और श्वेता ने उस कप को भी पी लिया। मतलब दोनों कप बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म जलते हुए चाय के कप वो पी गई है और इसकी जीभ और गला जो है जल चुका है। अंजलि जब अंदर से आती है तो देखती है इसकी जो फ्रेंड आई थी वो वहां पर नहीं है और वो किताबें भी वहां पर नहीं है। और कौन थी वो, मतलब अंजलि के दिमाग में बात आती है कि कौन थी वो। तो इतनी देर में श्वेता अपनी जुबान इसको बाहर निकाल कर दिखाती है, लेकिन इसकी जुबान जो है नॉर्मल इंसान से काफी लंबी है, मतलब उसकी जुबान जो ठोड़ी से नीचे तक आ रही है और पूरी जली हुई छाले हो रखे हैं इसकी जुबान पर, मोटे मोटे छाले हो रखे हैं, क्योंकि गर्मा गर्म 2 कप चाय इसने पी है अभी। तो अंजलि के समझ में आ जाता है कि ये क्या था जो अभी आई थी ये लड़की, ये वो कॉलेज की फ्रेंड नहीं थी, ये छलावा ही था। सुबह 5 बजे जो है अंजलि इनके नजदीक इनकी कॉलोनी में एक बालाजी का मंदिर है, वहां जाती है पुजारी जी के पास और उन्हें सारी बातें बताती है। पुजारी जी कहते हैं कि बिटिया उस गुड़िया को यहाँ पर मंदिर पर तुम ले आओ, मैं बालाजी की सेवा मैंने कई साल की है मेहंदीपुर में और मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ, तुम लेकर आओ उसको। तो ये आकर श्वेता से कहती है कि मैंने ना कोई मन्नत मांगी थी और मुझे मंदिर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो ना नहीं करती इसको, वो इसके साथ हो लेती है और मंदिर जाती है। ये खुद चाह रही थी मंदिर जाना। तो जैसे ही ये मंदिर में प्रवेश करती है, मंदिर के अंदर जाती है बालाजी के सामने, तो ये अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है और ये मानो 1.5 से 2 ही सेकंड का टाइम था, इतनी देर में वापस होश में भी आ जाती है और वापस खड़ी भी हो जाती है। तो पुजारी जी जो है वहां पर, पंडित जी, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बिटिया, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो ये कहती अरे ठीक तो हूँ पंडित जी मैं, लेकिन मैं मंदिर में कब आई, कैसे आई, क्यों आई। तो पंडित जी कहते कुछ नहीं, बस तुम अभी आई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तुम्हें 15-20 मिनट ही हुए हैं, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो बिटिया। और तब से आज तक ये गुड़िया बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब भी ये कहती है कि मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे वो लड़की जो है कभी कभी बिल्कुल साफ दिखाई देती है, लेकिन अब मैंने बालाजी की बाह ऐसे थाम रखी है कि थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। और इस गुड़िया ने अब अलीगढ़ जो है छोड़ दिया है और अब ये दिल्ली में ही रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी।
और अगर ऐसी ही कहानियां आपको सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।